हम्म, ऑलराइट। चलिए जी, मेरे ख्याल कनेक्ट हो गए स्टूडेंट्स, कनेक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया था। वो टास्क ये था कि एक लैंग्वेज थी ए एंड बी जिसके अल्फाबेट्स थे, और उनसे मिलके एक लैंग्वेज बन रही थी और उसकी स्टेट्स थी दो, एक्स एंड वाई। एक्स बेसिकली स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट दोनों थी, और ट्रांजिशंस दो जो थी वो दो हमें दी हुई थी जस्ट फॉर केस स्टडी। तो ए और बी, यानी ए एक्स को जब रीड कर रहे थे तो फिर ए या बी पे, या एक्स एक्स पे सॉरी, जब ए या बी रीड कर रहे थे तो हम वाई पे जा रहे थे, और जब हम वाई रीड कर रहे थे तो हम वाई पे ए या बी रीड कर रहे थे तो फिर हम एक्स पे आ रहे थे। शाहजेब, अब मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ तो अब आप खुद क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बाकियों ने तो कोई सॉल्यूशन दिया नहीं, शाहजेब ने दिया है। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। जो क्लास एक्टिविटीज में जितना पार्टिसिपेट करता है, मेरा पर्सनल बिलीव है, मैं खुद स्कोर नहीं देता, वो खुद स्कोर लेता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट। और जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्लीपिंग स्टूडेंट होता है, तो फिर उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं नजर आता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी मेहनत नहीं करते, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कहना, या मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं इनकरेज करूंगा आप लोगों के, आप लोग करते होंगे आई होप, लेकिन शो भी करें एफर्ट को, ठीक है। खैर, तो जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी, ठीक है, उसकी ट्रांजिशन टेबल पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि जो हमने स्टेटमेंट दी थी उसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी। तो प्लस माइनस अगेन साइंस की बात मैं कर चुका था, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है तो इसलिए प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। आप इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं एज यू विश, ठीक है, जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है कि आप प्लस माइनस यूज करें, आप इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट लिखें, आप स्टार्ट स्टेट एंड स्टेट लिखें, वो आपकी मर्जी, टोटली इट्स अप टू यू। ए रीड करने पे वाई पे जा रहे थे एक्स पे, और बी रीड करने पे वाई पे जा रहे थे एक्स से, ठीक है। और वाई पे जब हम ए रीड कर रहे थे तो एक्स पे जा रहे थे, और वाई पे जब बी रीड कर रहे थे तो हम एक्स पे जा रहे थे। तो इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ए या बी रीड करें तो वाई पे चले जाएं, ए या बी रीड करें तो एक्स पे आ जाए, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम थी छोटी सी इसकी। जो पहली डायग्राम शाहजेब ने बनाई थी वो इससे रिजेंबल करती हुई थी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इससे और बेहतर एक यहाँ पे नल वो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब यही बनी है, ठीक है, सही है, जबरदस्त, गुड है। बस इनिशियल स्टेट के लिए यहाँ एरो डालना चाहो तो एरो डाल लो, और वो और नल डाल देंगे यहाँ तो नल, नल लूप पे आ जाएगा, ठीक है। बस ये होगा कि जितने नल स्ट्रिंग हो हम उससे फाइनल स्टेट भी रहेंगे, डजेंट मैटर ये क्या होता है, ठीक है। ए और बी के ऊपर बस ट्रांजिशन है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये उसका सॉल्यूशन था सिंपल, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एक और लैंग्वेज ले लेते हैं, एक और एग्जांपल है, ठीक है। जो प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम हमने देखी थी, ठीक है, वो बेसिकली इवन लेंथ को एक्सेप्ट कर रही थी, ठीक है। इवन लेंथ का मतलब क्या है? हमारे पीछे लग जाता है गाड़ी वन, निकाल के तो। 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितनी भी इवन लेंथ है उस पर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अपने एक ईमेल लिखो ना वही एक मिनट, ये ना भूल जाना उससे। मेरी बातें खत्म नहीं हो जाए, माइक तुम लोगों से म्यूट होते नहीं है, पता नहीं क्यों। खैर, तो ये जो लैंग्वेज थी जिसको हमने देखा, ये लैंग्वेज ऑफ इवन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इवन लेंथ ऑफ ए एंड बी को एक्सेप्ट करी थी, और इसके अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए तो ए प्लस बी स्टार, ठीक है। तो इवन लेंथ होगी ए या बी दोनों में से किसी की भी, लेकिन इवन लेंथ के ऊपर फाइनल स्टेट पे आप पहुंचोगे, ठीक है। अब एक और छोटा सा टास्क देता हूँ। इसका तो एफ आपने देख लिया सब नहीं, ठीक है। तो अब अगर ऑड लैंग्वेज का हमें यही काम ऑड लैंग्वेज के लिए करना हो, ठीक है, तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटन क्या बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप लोग इसका इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएं, और इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद ट्रांजिशन डायग्राम भी बनाएं, ठीक है। दोनों चीजें जो रिक्वायरमेंट है वो सब सेम है जो कि यहाँ पे थी, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल भी इवन सेम ही होगा, ठीक है। आप बस ट्रांजिशन डायग्राम बना दें जो ऑड लेंथ को एक्सेप्ट करे, ठीक है। यानी ये जो लैंग्वेज हमने देखी थी
वो इवन लैंग्वेज लेंथ को एक्सेप्ट कर रही थी, आप ऑड लेंथ के लिए यही लैंग्वेज बनाए। इसका सॉल्यूशन मैं शेयर करूंगा, बट डिस्कस करते हैं उसको। 5 5 मिनट्स मेरे ख्याल से बहुत होंगे, अगर सब आप लोग बना लेंगे। 5 मिनट्स का मैं आप लोगों को दे देता हूँ टाइम, आप 5 मिनट्स में इसको बनाएं और अपने सॉल्यूशंस मुझे चैट पे शेयर कर दें, फिर मैं किसी का भी रेंडमली डाउनलोड करके सॉल्यूशन उसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा। करेक्ट आंसर मैं वैसे भी शो कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 52 हो रहे हैं तो 57 तक, ठीक है। 57 पे फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नल का रख लो, नल का सेम सीन रख लो उसमें भी, ठीक है। वैसे नहीं भी रखो तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे रख लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पीछे से भी रखवाया था तो रख लो, अच्छी बात है। Hmm. 2 minutes left. चलो देखते हैं शाजिब, मुझे उम्मीद है सही होगा, क्योंकि इवन की आपने सही बना ली थी तो ऑर्डर की भी सही बना लोगे, कोई उसमें एक छोटा सा चेंज करना है, बाकी कोई मसला नहीं है।
छोटी सी मिस्टेक की है साजिब, ऑड वाले में छोटी सी मिस्टेक की है बस। इनिशियल स्टेट की जगह ना ये फाइनल स्टेट जो है ना वो वाई होगी बस, बाकी सब सही है। फाइनल स्टेट वाई होगी, बाकी सब सेट है। ठीक है, और ए लूप में लाने की जरूरत नहीं है, ए और बी इसमें जैसे पहली कंडीशन में वैसी बाद वाली कंडीशन में होगा बस, बाकी सब सेट है। भाई बाकी भी सॉल्यूशन शेयर करो। सही है, शाबाश, आप कर रहे हो, ठीक है, गुड है। बाकी जो खामोश तमाशाई हैं वो भी कर लें। एस एम रजा है, साकिब है, अब्दुल मोइज है, उसामा रशीद है, मोहम्मद सुलेमान है, सफदर हैं, एस एम गाजी हैं, बुशरा है, कनीज सकीना है। सर कर रहे हैं मगर वो आंसर शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों, क्या हो रहा है? सर जब जब तक कर रहे हैं तब तक आंसर आ मिल जा रहा है। तो आप शेयर कर दो, मैं वेट कर लेता हूँ, और बोलो। अब ये तो नहीं हो सकता ना हम पूरी क्लास वेट करें, एक दो मिनट अब एक्सटेंड करने का जरूरत है तो मैं कर देता हूँ, रुक जाता नहीं हूँ, सर आप एक्सटेंड की भी रुक बात नहीं जाओ। सर, थोड़ा सा हो जाता है फिर थोड़ा सा आप करवाते हो तो कंप्लीट हो जाता है, इस तरह कर। चलो ठीक है, तो जो भी जितना पार्शियल भी हो रहा है उसे भी शेयर किया करो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। चलिए ठीक है सर। ठीक है। चलिए जी, शाहबख्श ने जो बनाया है वो देखें, क्या बनाया शाहबख्श साहब ने। ठीक है, शाबाश, शाबाश, जबरदस्त, गुड है। हम्म अच्छा जी, अब इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल आंसर था। ठीक है, बस जहां पे इवन में ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट थी एक्स, बस ऑड वाली कंडीशन में ये वाई वाली जो स्टेट है ये फाइनल स्टेट हो जाएगी बस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारी ऑड कंडीशंस के ऊपर ये एक्सेप्ट करेगा सॉल्यूशन, यानी फाइनल स्टेट हमेशा ऑड पे बनेगी। ऑड बेशक वो ए के हो या बी के हो, रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों का सेम होगा, इवन वाली लैंग्वेज का भी, ऑड वाली लैंग्वेज का भी। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, कंसीडर लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज है जिसको जिसके स्ट्रिंग्स हैं वो ए एंड बी के कॉम्बिनेशन से बने, और जो स्टार्टिंग सिंबल है उसका बी है। ठीक है, इस लैंग्वेज का अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो बी ए बी प्लस ए बी स्टार। ठीक है, ये लैंग्वेज, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर हम इसका ऑटोमेटन बनाना शुरू करें, ठीक है, तो ऑटोमेटन क्या होगा कि स्टार्ट स्टेट आपकी ये होगी माइनस, आप इससे चाहे तो कोई नाम रख लें, यहाँ माइनस रखा हुआ है, डैश डैश। ठीक है, और बी से स्टार्ट हो रही है हमेशा। ठीक है, और ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो फाइनल स्टेट है, और अगर ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो फाइनल स्टेट पे कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी इस रेगुलर एक्सप्रेशन की वो है, कह लें ट्रांजिशन डायग्राम है। अगर इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहे तो उसका ट्रांजिशन टेबल बहुत ही सिंपल होगा। ट्रांजिशन टेबल इसका ये होगा कि व्हेन यू आर ऑन माइनस स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट एंड यू गेट इनपुट बी, तो आपको फाइनल स्टेट पे ले जाता है जो कि प्लस है। आप इसका कोई नाम रखना चाहे नाम रख लें। ठीक है, अगर आपको ए मिलता है तो आप 1 पे चले जाते हैं, स्टेट नंबर 1 पे। ठीक है, और आपको फिर ए और बी मिलता रहे तो आप स्टेट नंबर 1 पे ही रहते हैं। लेकिन जब जब आपको बी मिलेगा तब तक आप फाइनल स्टेट पे चले हैं, सिंपल स्टेट। ठीक है, अगर आप वैसे किसी को मेरी बात समझ ना आ रही हो तो मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बना के सिंपल सा दिखा देता हूँ। ठीक है, बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड में तो 2 मिनट में बन जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं बना दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है आपका स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, जो माइनस से जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी फाइनल स्टेट है जिसको प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ठीक है, जब आपको ए इनपुट मिलता है और बी इनपुट मिलता है, ठीक है, 2 इनपुट मिल रहे हैं आपको, ए इनपुट मिलता है तो आप स्टेट 1 पे चले जाते हैं। ठीक है, बी इनपुट मिलता है तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं जो कि प्लस स्टेट है।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको फाइनल स्टेट जो है, ठीक है, जो प्लस स्टेट है, उस पर अगर आपको ए मिलता है तो भी आप बी पे ही रहते हैं, प्लस स्टेट पे ही रहते हैं। अगर आपको बी मिलता है तो भी आप प्लस स्टेट पे ही रहते हैं, ठीक है। और सॉरी, बी की जगह प्लस आएगा, माय मिस्टेक, माय बैड, माय बैड, ठीक है, प्लस। और अगर ए के ऊपर वन स्टेट के ऊपर, अब यहाँ पे फाइनल स्टेट की जगह वन स्टेट बना देते हैं, ठीक है। फाइनल हटा दें यहाँ से, यहाँ पे वन बेहतर वन रहेगा, ठीक है। वन स्टेट पे अगर ए मिलता है, ठीक है, तो आप उस पे वन पे ही रहते हैं। और अगर आपको बी मिलता है तो भी आप वन पे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसका ट्रांजिशन टेबल है। सॉरी, ठीक है, ये इसका सिंपल ट्रांजिशन टेबल है जो आपने फिगर देखी, ठीक है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, मेरे ख्याल से अगर समझ आ जाए तो भी इनफ है, नो प्रॉब्लम। सर स्क्रीनशॉट जरूरी नहीं है जी। सर बी में प्लस में नहीं जाएगा जी सर? जब बी में हमें मिलेगा तो उसमें प्लस में जाएगा ना? अगर आप डायग्राम देखो, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर देखो, अगर वन के ऊपर ए मिल रहा है या बी मिल रहा है तो वो उसी पे रह रहा है, ठीक है। हाँ, बी स्टार्टिंग में जब मिलता है तब तक वो फाइनल स्टेट पे जाता है, बीच में फिर ए बी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट जब बी से हो रहा है तो फाइनल स्टेट पे जा रहा है, अदरवाइज वो वन स्टेट पे जाके स्टक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांजिशन जो टेबल मैंने शेयर किया है ना, इसमें आप एक और एडिशन भी कर सकते हो, फाइनल का एक और टेबल बना लो इसका, कि तीन है ना स्टेट्स, ठीक है। फाइनल का भी रहेगा, मैंने फाइनल वाला मिटा दिया इसमें से, फाइनल वाला भी रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसको मैं कर देता हूँ फाइनल। फाइनल पे जब ए मिल रहा है, ठीक है, तो वो फाइनल पे ही रह रहा है, ठीक है, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब उसे बी मिल रहा है तो भी वो प्लस पे ही रह रहा है, सिंपल, ठीक है। ये इसकी टोटल ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, गुड है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसकी जो लैंग्वेज है ए और बी, इसके अल्फाबेट्स हैं लेकिन वो एंड ए पे हो रही है, ठीक है। इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी स्टार है और ए एंड है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इसका इसकी ट्रांजिशन डायग्राम मुझे बनाना है। सुलेमान, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, तुम्हारे मार्क्स पता चल जाएंगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स ही हैं बाय द वे। मार्क्स आपके और बुशरा शेख के, आप दोनों की ईमेल के साथ कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। वो मैं रिटर्न जब कर रहा था तो वो रिटर्न पे एरर दे रहा था। हमारे सारे स्टूडेंट्स के मैंने रिटर्न कर दिए थे, आप दोनों के रिटर्न नहीं हो रहा था, उसमें वो एरर दे रहा था, तो इसलिए वो ड्राफ्ट में ही है। वो मैं एलएमएस पे जब अपलोड करूंगा ना, फिर आपको विजिबल हो जाएंगे नंबर, वो मसला नहीं है। मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, परेशान मत, ठीक है। अच्छा सवाल है शाहबख्श का, कि अच्छे मार्क्स क्या हैं आपके लिए? मेरे लिए अच्छे मार्क्स वो हैं जिस पे आप खुश हो, ठीक है, और आप खुश मैक्सिमम पे होते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है कि मैं आपको खुश करूं हमेशा, कि मैं फुल मार्क्स कभी भी नहीं देता। ये कहीं ना कहीं लूप होल रह ही जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। खैर 7-8 स्कोर अच्छा था, जिसके 9 आए वो बहुत अच्छा है। सुलेमान के वैसे 9 है, बुशरा के 8 है, तो 7-8-9 ये अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से इस क्विज के लिए, ठीक है सर। जी। सर मैं कह रही थी कि वो आपको मैं अपनी मेल दे दूं, जो न्यू है, अगर उसमें एरर आ रहा है तो हो सकता है जो एलएमएस पे अब वो है वो बहुत पुरानी मेल है, इस वजह से ना आ रहा हो, तो मैं आपको आप न्यू वो मेल। नई ईमेल से या तो क्लासरूम में ऐड हो जाओ, कोड क्लास कोड कॉपी करो, अपनी ये वाली आईडी डिलीट कर देना, सर तो मैं तो वाली साइड हो जाओ। नहीं सर, लेकिन मैं तो न्यू वाली से ही ऐड हूँ, बुशरा शेख से ही ऐड हूँ। फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, खैर दिखा दूंगा मैं नंबर, मसला नहीं है, प्रॉब्लम सर नहीं है। मेरे पास प्रॉब्लम इस वजह से कि वो ड्राइव फुल है, तो ना कोई ईमेल आ पा रही है, ना जा पा रही है, ना सर हाँ, ये अपलोड हो रहा है। जी 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 सर, यही रीजन है कि वो ड्राइव मेरी फुल हो गई।
चलो सही है, सही कोई है ये मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। मैं नंबर दिखा दूंगा भाई, परेशान नहीं हो, कहीं भाग नहीं रहा हूँ, इधर ही हूँ। इसका ऑटोमेटन बनाओ भाई। रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है, और अल्फाबेट्स पता चल गए हैं। इसका ट्रांजिशन टेबल और दोनों दोनों शेयर करो, डायग्राम और टेबल। सर इसकी फाइनल स्टेट वो है जो ए में एंड हो रही है। हाँ, एंडिंग एट ए, ठीक है। तो क्या होगी, बनाओ। ठीक है शाहजेब, शेयर कर दो अगर बना लिया तो, ट्रांजिशन टेबल और डायग्राम दोनों। सॉल्यूशन दे दो भाई, जल्दी जल्दी। चलो इस एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पे करवा दूंगा, ठीक है, पहले तुम लोग अपना सॉल्यूशन तो दो। तस्वीर के स्निप लो, स्निप शेयर कर दो फाइल से। ये फाइल अटैच का ऑप्शन होता है ना चैट में, इस पर अटैच करो, फाइल सेंड कर दो, सेंड हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी। हाँ जी, इस दफा शाहबख्श ने जल्दी सॉल्यूशन शेयर किया है, देखते हैं क्या शेयर किया है। शाहजेब ने भी शेयर कर दिया है। चलो गुड है, ट्राई किया आपने, अच्छी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है ये, ट्राई तो कर रहे हो ना आप।
अच्छा जी, ठीक है, ए पे रहेंगे तो भी ठीक है, ए पे गए तो फाइनल स्टेट ठीक है, गुड है, ए पे रहे तो भी फाइनल स्टेट है, बी पे गए तो फाइनल स्टेट नहीं है। अच्छा, इसमें इनिशियल स्टेट और बेसिकली आपने गलत थोड़ी सी रिप्रेजेंट कर दी है मुझे लग रहा है शाह बख्श, इसको थोड़ा सा सही करने की जरूरत है, बाकी चीजें तकरीबन ठीक है मेरे ख्याल से, एक्सेप्टेबल है, गुड ट्राई, थैंक यू सर। शाबाश। अब मैं शाहजेब की पिक्चर देख लेता हूँ, शाहजेब ने क्या भेजा है। शाहजेब का सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ए ठीक है, ए या बी लेके एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एंड ए पे होना चाहिए। हर पहली स्टेट ऊपर जो फर्स्ट बनाई है ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ए या बी लेके वन वाली ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बी कर दो ए या बी की जगह, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है शाहजेब, थोड़ा सा सर बेहतर। मेरे पास अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप लैपटॉप से यूज कर रही हो, मोबाइल से यूज कर रही हो? फोन से। फोन से यूज कर रही हो? फोन का मुझे याद नहीं है, फोन पे भी वैसे अटैच तो हो जाती है। चैट जो में मैं देखती हूँ सिर्फ मोर लिखने में का जाके ऑप्शन था। मोर में जाके ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, चैट के शेयर का सम नहीं, व्हाट। कुछ भी नहीं आ रहा सर, खाली मैसेज का ही ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, चलो यार, खुद तो ट्राई करते रहो कम से कम, ना होने से होना बेहतर है। मैं इसको देख लूंगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन होना तो चाहिए, लेकिन मे बी पॉसिबल मोबाइल वर्जन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑब्वियसली, कि मोबाइल वर्जन और लैपटॉप वर्जन में प्रॉब्लम है ये, ठीक है, मसला नहीं, ट्राई तो करो, कम से कम अपडेट करते रहो, ये भी सही है। अच्छा जी, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके दो सॉल्यूशन है बाय द वे, और इसके अलावा भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि दो ही सॉल्यूशन हो, एक ऑटोमेटा के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि बी जब तक आपको मिलता रहे तो आप इनिशियल स्टेट पे ही रहें, आप आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है। इस चीज को मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो सुलेमान वाला जो क्यूरी है ना वो भी एक तरीके से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं पहले कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सॉरी, ठीक है, इसमें लूप का ऑप्शन नहीं है, तो लूप के ऑप्शन के लिए मैंने लास्ट टाइम ना बार यूज किया था, और मैं इस दफा वही बार ही यूज कर रहा हूँ लूप के लिए, यहाँ भी एक बार लगा रहा हूँ लूप के लिए, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ दोबारा, ठीक है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, या अगर आप सोचें तो कैसे सोचना चाहिए, ठीक है, बीइंग अ सॉल्वर। आपको एक लैंग्वेज दी हुई है जिसके दो अल्फाबेट्स हैं ए और बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये कंडीशन है कि ए में एंड हो रही है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ए या बी का किसी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, डजेंट मैटर, ठीक है, तो इसलिए ए प्लस बी स्टार है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे जो करना है, ठीक है, जो आंखें बंद करके करने वाला है, ठीक है, वो क्या है कि जब जब ए मुझे मिले, जब जब मुझे ए मिले, मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊं, ठीक है। इसको फाइनल स्टेट बनाने के लिए मैं इसको डबल सर्कल कर देता हूँ, इसके ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और इस लाइन को मैं सेट करके ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ टू रिप्रेजेंट दिस थिंग एज अ स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है। ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है। अब इस स्टेट का नाम अगर मैं को रखना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको मैं कह देता हूँ एस, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ एफ, ये मेरी फाइनल स्टेट है और वो मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो पहला काम तो आंखें बंद करके जो करने वाला था वो ये था कि ए जब जब मिलेगा तो मैं फाइनल स्टेट पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी लैंग्वेज एंड हो रही है ए के ऊपर, ठीक है।
तो इसलिए मैं डायरेक्ट ए को भी एक्सेप्ट करके फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ। ठीक है, फिर लूप में ए या बी दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए मुझे, मैं उसको एक्सेप्ट करके फाइनल स्टेट पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन लेकिन बी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सॉरी, बी को इसलिए नहीं कर सकता, बी बीच में तो आ सकता है लेकिन एंड में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए फाइनल स्टेट के ऊपर ए भी नहीं होगा, फाइनल स्टेट के ऊपर यहाँ पे ए ही होना चाहिए सिर्फ। ये इसको मैं बी को मिटा देता हूँ, यहाँ पे ए ही लूप में होगा। ठीक है, और अगर मुझे एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, आ जाओ, ये लाइन बेसिकली अगर बी मिल रहा है, ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर बी मिल रहा है, सॉरी, बी मिल रहा है तो ये दोबारा स्टार्टिंग स्टेट पे चली जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर ए या बी से कोई भी मिल रहा है तो डजेंट मैटर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बी मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता, ए भी मिले तो स्टार्टिंग में अगर ए मिल रहा है तो हम फाइनल डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर मल्टीपल एज के बाद बी है फिर उसके बाद ए है तो भी हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। मल्टीपल एज एंड बीज हैं फिर ए है फिर ए है तो भी हम फाइनल स्टेट पे हैं। तो ये एक पॉसिबल इसका ऑटोमेटन है। ठीक है, सही है, ये चीज ये समझ आ गया ऑटोमेटन इसका। सुलेमान कैसे बनाना है ये चीज समझ आ गई? सर स्टार्टिंग स्टेट का जो लूप है, स्टार्टिंग स्टेट ये एस है, ठीक है, तो ये एरो बेसिकली स्टार्टिंग स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ फाइनल स्टेट है, डबल सर्किट। ठीक है, तो अगर मैं ए लेता हूँ तो ए एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ। ए मल्टीपल हो, बी मल्टीपल हो मेरे पास, फिर ए हो तो भी मैं फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ। अगर मैं ए लेके फाइनल पे हूँ उसके बाद मेरे पास बी आ जाता है इनपुट में, तो मैं दोबारा स्टार्टिंग स्टेट से फिर ए लेके फाइनल स्टेट पे आ सकता हूँ। तो हर कंडीशन के लिहाज से मैं ए के ऊपर ही एंड कर रहा हूँ, तो यही मेरी रिक्वायरमेंट थी। सर अगर बी मिलेगा तो फिर स्टार्टिंग स्टेट बी रहेगा। फिर स्टार्टिंग पे चले जा रहे हैं ना, वापस ये वापस जा रहा है ना एरो, ये एरो ये तो शो कर रहा है ट्रांजिशन बैक हो रही है ना। सर अगर स्टार्टिंग पे ही लास्ट में मल्टीपल ए के बाद बी है तो वो स्टार्ट पे ही तो रहेगा। ये रहा लूप, लूप में लूप से हो जाएगा वो तो। ठीक है, ठीक, सही है ना। लूप का मतलब ये है कि ए या बी उन दोनों में से कोई भी होगा, कॉमा का मतलब यही होता है, ए या बी जितने मल्टीपल आ जाए कोई मसला नहीं, फिर ए आ गया फाइनल स्टेट पे चलेगा। ए मल्टीपल हो, ए बी से कुछ भी मल्टीपल बन रहा हो तो भी हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे क्योंकि ए एंड में आ रहा है, डजंट मैटर। बी अगर मिल रहा है एफ के ऊपर तो हम दोबारा स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, बस ये। ठीक है, तो ये इसका एक पॉसिबल ऑटोमेटन है जो मैंने शेयर किया आप लोगों से। ठीक है, एक पॉसिबल और दो पॉसिबल ऑटोमेटन जहाँ हमारे पास तो ये स्लाइड समझ में में नहीं आ रहा, जी तो ये समझ में सही से नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो। सही, जो आपने ट्रांजिशन जो आप डायग्राम बनवा रहे हैं सर, ये सही से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही। क्या क्या मसला हो रहा है पूछो ना। सर जैसे आपने स्टार्टिंग विद बी किया, स्टार्टिंग एंडिंग इन ए किया, इसके जो हमने वो बनाई थी ए प्लस बी स्टेरिक ए वाली फॉर्म, ये तो हमें समझ में आ गई, मगर ये उसकी जो ट्रांजिशन डायग्राम है सर ये ज्यादा क्लियर नहीं हो सक रही। मतलब हमें पता किस तरह चल रहा होगा सर, ये वाली चीज इसमें मसला हो रहा है। पता कैसे चल रहा है, वो ट्रांजिशन टेबल बनाओगे ना आप, और इनपुट्स के ऊपर पता चलेगा। आप कोई भी इनपुट लो, ठीक है, कोई भी ऐसी इनपुट लो जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दी हुई है उस वो एक्सेप्ट कर रही हो, उसको उसके ऊपर ड्राई रन कर दो, खत्म। मिसाल के तौर पे जो वो आपको दी हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ए है, एक एक वो दी हुई है इनपुट ए बी ए, ठीक है, एक इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कैसे ड्राई रन करते हैं। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर ए डबल बी 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 ए ये दी हुई है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, स्टार का मतलब यही होता है ना। ठीक है, अच्छा जी, ए बी ए को रन करते हैं। स्टार्ट किया हमने, लूप से हमने ए लिया, लूप से हमने बी लिया, फिर ए लेके फाइनल स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्ट चेक करना है आपने, उसके लिए मैंने आपको टूल भी बताया था एक ऑनलाइन, उसके लिए आइए ड्राई रन दूसरा ऑप्शन है जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ए मल्टीपल टाइम्स बी एंड मल्टीपल टाइम्स ए, तो ए आपने पहले लूप से लिया, फिर आपने बी जितनी दफा लेना था, लूप का मतलब यही है कि मल्टीपल टाइम्स आप चल सकते हो। ठीक है, जितने भी बी थे आपने बी लिए, उसके बाद ए लिया,
तो ए में एंड नहीं हो रहा था, ए आगे और थे, तो आपने यहाँ पे लूप क्यों लगा था, तो मल्टीपल एज पे भी आप फाइनल स्टेट पे रह रहे हो, तो आप फाइनल स्टेट पे एंड हो रहे हो, तो ये भी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। सिंपल। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी ऑटोमेटन मिले उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिहाज से एक स्ट्रिंग बनाओ, 2-3 एग्जांपल स्ट्रिंग बनाओ, ठीक है, और उसको आप अप्लाई करके देख लो उस अपने ऑटोमेटन पे। अगर वो एक्सेप्ट हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने ऑटोमेटन डिजाइन किया है वो सही बना है या गलत बना है, ठीक है। इसमें पता कैसे चलेगा, तो आपको गिवन स्ट्रिंग पता है ना कि कब लूप से लेना है, कब आपको लूप के बगैर लेना है। अगर मैं सिंगल ए दिया हुआ तो मुझे पता है मुझे लूप लेने की जरूरत नहीं है, मैं ए एक्सेप्ट करके डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल कोई भी वेरिएबल्स दिए हुए तो मुझे पता है कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करना, मतलब वैल्यूज हैं, ठीक है, तो मैं लूप को यूज करते हुए उसमें मल्टीपल वैल्यूज लूंगा, आगे चले जाऊंगा। ये तो स्ट्रिंग बताएगी आपको, जो पॉसिबल स्ट्रिंग आपको दी गई है ना, एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग जो दी गई है वो आपको बताएगी कि आपको कैसे करना है। ऑटोमेटन का जो डिजाइन होता है वो जेनेरिक होता है, वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए जनरलाइज्ड है, ठीक है। इसमें आप कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग उठा लें अपनी, जो उस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्ट होती हो, अगर वो उसमें फेल हो रही है इसका मतलब ये ऑटोमेटन खराब है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, एक्सेप्ट हो रही है तो इसका मतलब ऑटोमेटन ठीक है, इसका मतलब ओके सही काम सर। कर रहा है। क्लियर। समझ आ गया रजा? समझ आ गया? किसको प्रॉब्लम थी? जो स्टूडेंट था रजा था मेरे ख्याल से। जी सर क्लियर हो गया। पक्का? कोई कंफ्यूजन तो पूछ जी लो, सर। प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सर सर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लूंगा तो हो जाएगी क्लियर, थोड़ा हाँ, सा हो प्रैक्टिस गया है सही। प्रैक्टिस देखो, इस कोर्स में जैसे मैथ्स के सम की प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डायग्राम की प्रैक्टिस करो, सिंपल आप खुद चैंप बन जाओगे। ये मैंने ऐसी रैंडम स्टार्ट करके आपके सामने बनाई है, ठीक है, हालांकि जो स्लाइड में जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल अलग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या है, वो बी का लूप स्टार्ट किया हुआ है, ए जब जब मिल रहा है उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, और ये फाइनल वाली बात तो इसने भी की हुई है। मैंने यहाँ पे बस एक चेंज किया, मैंने ए और बी यहाँ पे रख दिया, फिर ए एक्सेप्ट करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ऑटोमेटन ठीक है। इसी जो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी स्टार ए, इसका एक और ऑटोमेटन ये भी बन सकता है कि ए से फाइनल स्टेट पे चले गए, बी से आप एक नई स्टेट पे गए, फिर अगर ए मिला फाइनल पे चले गए, उससे बी मिला फिर दूसरी स्टेट में रहे, बी जब तक मिल रहा है आप दूसरी स्टेट में रहे, ये भी एक पॉसिबल इनपुट इसका वो ऑटोमेटन है, ठीक है। तो एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन के मल्टीपल ऑटोमेटन हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अगर अगर वो ए मिले तो फाइनल पे जाए, बी मिले तो वापस में उस पर आ जाए, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वो वाली चीज हुई भी है, ये बी वाली चीज, अगर बी मिल रहा है तो फिर एक दूसरी स्टेट पे चला गया, ठीक है। आप एक और स्टेट बना लो, उसको नल, उससे नल भी हैंडल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे नल को नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर डील नहीं किया जाता, उसका रीजन है, ठीक है, और जब एनएफए पढ़ेंगे ना उसमें डील किया जाता है। नल के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं करते, डिजाइन में डिफरेंस आ जाता है। फिर जब आप ऑटोमेटिक डिजाइन करते हैं, फिर वो जब नल अगर इंक्लूड कर दो ना, तो नल की वजह से फिर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो फिर नॉन फाइनाइट, जो फाइनाइट ऑटोमेटन है जिसको डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन भी कहा जाता है, डीएफए, फिर वो उसके स्कोप से बाहर हो जाता है, फिर वो एनएफए होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, वो हम फ्यूचर लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। एक चीज समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। सेशन ये एंड होने वाला है तो मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग काइंडली रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है।